जनप्रिय न्यायप्रिय मुख्यमंत्री रही, संसद की शेरनी आयरन लेडी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानते हुए उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को न सिर्फ उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में भेजने का काम किया, बल्कि देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में बोलने और बैठने का अवसर प्रदान किया। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंचासीन हमारे इस महाराष्ट्र प्रदेश के डायनामिक प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनील डोंगरे जी, आपके इस क्षेत्र के प्रभारी भाई किरण अल्लाट जी, जिला अध्यक्ष प्रवीण जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानित सभी साथियों, ये आत्मसम्मान का आंदोलन है। इसमें किसी को भी निमंत्रण भेजने की जरूरत नहीं है। इस आंदोलन में शरीक होने के लिए आपके अंदर का जमीर जागा होना चाहिए था। आपके अंदर का अगर जमीर जागा होता तो मैं अगर 2000 किलोमीटर से चल करके आ सकता था तो आप 10, 20, 25, 50 किलोमीटर से चल करके इस आजाद मैदान को भरने का काम करते। लेकिन साथियों, फिर भी मैं आदरणीय बहन जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उनके आह्वान पर पूरे देश में, आप लोग साथियों टीवी उठा करके देख लीजिए, सोशल मीडिया पे देख लीजिए, करोड़ों की संख्या में बाबा साहब के अनुयायी अमित शाह की उस अभद्र टिप्पणी के विरोध में सड़कों पर उतर आए। देश की सरकार हिल गई है साथियों, क्योंकि अमित शाह जो खुद तड़ी पार थे साथियों, उन्होंने तमाम बातें की। उन्होंने कहा कि फैशन बन गया बाबा साहब का नाम को, उन्होंने कहा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि अगर इतना नाम भगवान का लिया होता तो आपको 7 जन्म तक का स्वर्ग मिल गया होता। तो क्या अमित शाह जी को, उनके बुजुर्गों को, उनके पूर्वजों को स्वर्ग मिला है? उनको पता है कि स्वर्ग और नरक क्या होता है? साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो तड़ी पार व्यक्ति था, उस व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम किसने किया? हमारे मसीहा बाबा साहब के सम्मान में साथियों संविधान में देने का काम किया। अगर बाबा साहब ने इस देश में बराबर की ताकत, सबको समता मूलक समान समाज बनाने के लिए संविधान बनाने का काम नहीं किया होता तो शायद अमित शाह इस देश के कभी गृह मंत्री नहीं बन सकते थे, क्योंकि वो तड़ी पार थे साथियों। तड़ी पार व्यक्ति को गृह मंत्री बनने का अवसर मिला क्योंकि न्याय देने का काम हमारे बाबा साहब के संविधान ने दिया। यहाँ तक कि साथियों, तमाम वो कहते हैं जिन भगवानों की वो बात करते हैं, कौन से भगवान? हम तो साथियों उन्हें ही भगवान मानते हैं जिन्होंने गले की हांडी को, कमर के झाड़ू को साथियों हमारी कमर से, गले से हांडी को हटाने का काम किया। जानवरों से बदतर जीवन वाले महाराष्ट्र के लोग, जानवरों से भी बदतर जीने वाले महाराष्ट्र के लोग, वो दलित समाज के लोग, अछूत समाज के लोग, जिनको जानवरों से भी बदतर जीवन जीने पे मजबूर होना पड़ा था, उनको साथियों जिन तालाबों के पानी जानवर पी सकते थे, उन तालाबों में जानवर जाके स्नान कर सकते थे, मलमूत्र कर सकते थे, उन तालाबों के पानी को इंसानों को पीने का अधिकार नहीं था। ये था साथियों भगवान। कहाँ भगवान था उस समय, जिस समय हम लोगों को जानवरों से भी बदतर जीवन जीने में मजबूर होना पड़ता था? हमारे पूर्वजों को कहाँ थे भगवान? जिस मंदिर में वो भगवान बैठे थे, उस भगवान में, उस मंदिर के आसपास हमारे लोगों को निकलने का भी अधिकार नहीं था। वैकम सत्याग्रह का उदाहरण आपके सामने केरला का है। केरला के उस वैकम टेम्पल के आसपास से भी लोगों को जाने का अधिकार नहीं था। लेकिन साथियों किसने दिया? आज साथियों बाबा साहब ने भारत के संविधान में हमको बराबर के वोट का अधिकार दिया। और बाबा साहब ने इसीलिए साथियों, जब इस देश के उस मनुवादी व्यवस्था से पीड़ित होकर के उन्होंने साथियों हौसला करने का काम किया था कि मेरे बस में नहीं था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन मेरे बस में है कि मैं हिंदू होकर के मरने का काम नहीं करूंगा। बाबा साहब ने उस प्रतिज्ञा को 14 अक्टूबर 1976 को पूरा करने का काम किया। साथियों, हम लोग अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं, तमाम बातें कहते हैं, लेकिन अगर सही माने में साथियों बुद्धिस्ट हैं तो साथियों हमें बाबा साहब की उस 22 प्रतिज्ञाओं को याद रखना चाहिए। सही माने में अगर बुद्धिस्ट हैं तो साथियों इस देश में साथियों अगर बोधिसत्व कोई बाबा साहब कोई हुआ है साथियों, तथागत बुद्ध। क्योंकि बोधिसत्व कौन होता है? बोधिसत्व का मतलब है जो बुद्धत्व को प्राप्त करने की राह पर चलता, वही बोधिसत्व होता है। और साथियों बाबा साहब को इस देश में
केवल एकमात्र व्यक्ति बाबा साहब को बोधिसत्व की उपाधि देने का काम साथियों बौद्ध संगीत में साथियों म्यांमार बर्मा में देने का काम किया गया। तो हमारे भगवान तो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। और जहाँ तक साथियों जिन भगवानों की वो बात करते हैं, जिन भगवानों के नाम पे वो वोट लेते हैं, उन भगवानों को भी न्याय देने का काम हमारे मसीहा के संविधान में देने का काम किया है।